एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइमली गाइड। आप सबको पता ही होगा कि एसबीआई क्लर्क के एग्जाम के डेट्स आ गए हैं। 21 एंड 27 ऑफ सितंबर को एग्जाम्स है। अभी तो कंटिन्यूएशन में पूरे एग्जाम्स है। एसबीआई क्लर्क, एलआईसी, एएओ, आईबीपीएस क्लर्क, ये सब कंटिन्यूएशन में एग्जाम है। तो बिजी शेड्यूल है एग्जाम्स के, तो इसलिए आप लोगों को टाइम भी नहीं मिला होगा कि एलआईसी एएओ का रिसर्च करने के लिए, मतलब एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका कैसा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी करना है, ये सब भी रिसर्च करने के लिए आप लोगों को टाइम ही नहीं मिला होगा। डोंट वरी, मैंने ये सब कर दिया है। तो आज हम देखेंगे एग्जाम पैटर्न प्लस नेगेटिव मार्किंग का क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस क्या है, क्वेश्चंस के एनालिसिस कितने हैं, कितने क्वेश्चंस आए हैं, सेक्शनल कट ऑफ, टारगेट मार्क्स कितने होने चाहिए, कितने अटेम्प्ट्स करने चाहिए, और स्टेप्स टू स्कोर marks and how to track your marks records so that you can improve in your marks into day to day your mock test। and then mock test sources आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट है, बिगिनर्स के लिए, रिपीटर्स के लिए, आप लोगों को कौन सा मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बेस्ट है, सब में वो सब A to Z ऑल इन वन पूरा डिटेल्स एंड प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी आज देखेंगे एलआईसी एएओ एग्जाम का। ये एग्जाम में हाई कॉम्पिटिशन है, ड्यू टू बहुत सारे रीजंस की वजह से हाई कॉम्पिटिशन ये एग्जाम में है। तो आप लोगों को करेक्ट वे ऑफ स्ट्रैटेजी और करेक्ट एप्लीकेशन कहाँ पे आप लोगों को कैसा कौन सी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है और कैसा अपने को डेली टू डू लिस्ट बनाना है, सब कुछ मतलब कौन से वे में एग्जाम में अटेम्प्ट करना है, वो सब कुछ मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है वीडियो। आप लोगों को करेक्ट वे ऑफ प्रिपेयर स्ट्रैटेजी इज इक्वल हाई चांसेस ऑफ सिलेक्शन इन द एग्जाम। सो आज की ये जो यस्टरडे रजिस्ट्रेशन 7 सितंबर तक जो रजिस्ट्रेशन हुआ है 5,31,460 रजिस्ट्रेशन टोटल हुए थे। और आज लास्ट डेट है, 8 सितंबर को लास्ट डेट है। जल्दी से जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। इस वीडियो में मैं आप लोगों को पूरा समझा दूंगी कि कैसे प्रिपरेशन करना है, सब कुछ समझा दूंगी। तो जो भी ऑलरेडी सब्सक्राइब है एक लाइक और शेयर कर दो, और जो भी नए हैं मेरे चैनल में एक सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन पर प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि आप लोगों को ऐसे ही और मैं वीडियोस बनाती हूँ एलआईसी के रिलेटेड, एसबीआई के रिलेटेड, जो आप लोगों को इमीडिएटली आप लोगों को वीडियो आ सके। सो नेक्स्ट, एलआईसी एएओ प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। कैंडिडेट्स अप्लाई आप लोगों को मालूम ही हो गया। एग्जाम डेट्स प्रीलिम्स के 3 अक्टूबर को है। एग्जाम प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न ये 100 मार्क्स का डिस्प्ले पे मैंने शो किया है, देख लीजिए। आप लोगों को एग्जाम 100 मार्क्स का है। इसका रीजनिंग में 35, क्वांट में 35 क्वेश्चंस, इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस, ईच 20 मिनट्स टाइम, टोटल 1 आवर 60 मिनट्स। आप लोगों को एग्जाम पैटर्न है, मेंस एग्जाम पैटर्न में मैंने डिस्प्ले कर दी है, देख लीजिए। ये इसका पैटर्न है, 300 मार्क्स का है और प्लस 25 मार्क्स के आप लोगों को डिस्क्रिप्टिव है, टोटल 325 मार्क्स के। इसमें भी आप लोगों को क्या है वो एग्जाम पैटर्न मैंने डिस्प्ले पे कर दिया और देख लीजिए। नेक्स्ट एग्जाम पैटर्न आप लोगों ने देख लिया है। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स है, तो आप लोग को वाई वी शुड काउंट पर 70 मार्क्स। आप लोग बहुत लोगों के क्वेश्चन है कि 70 मार्क्स को ही हम लोग क्यों स्कोर करना है, 100 मार्क्स है। तो आप लोगों को इसमें इंग्लिश जस्ट ए क्वालिफाइंग मार्क्स है, नॉट लाइक आप लोगों को उसमें कितना भी स्कोर आया आप लोगों के मार्क्स इंप्रूव होंगे। आप लोगों का टोटल मार्क्स आउट ऑफ 70 ही देखा जाएगा, मतलब क्वांट एंड रीजनिंग में आप लोगों को हाई स्कोर कमाना है, तभी जाके आप लोगों को कट ऑफ को क्वालिफाई करेंगे। और एलिजिबिलिटी तो आप लोगों को सेक्शनल कट ऑफ से क्वालिफाई करनी ही है। नेक्स्ट, आप लोगों को 70 मार्क्स में आउट ऑफ कितने मार्क्स लाने हैं, ताकि आप लोगों को एग्जाम में कट ऑफ क्लियर कर सके। नेक्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस। फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस देखेंगे, इसका क्या है। प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई होना चाहिए। प्रीलिम्स एग्जाम अगर क्वालिफाई हुए तो मेंस एग्जाम है। नेक्स्ट इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट। प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, मेडिकल टेस्ट। इसमें प्लस पॉइंट क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेक्शनल कट ऑफ बेस्ड ऑन द प्रीवियस एनालिसिस। ये मैंने पहले डिस्प्ले पोस्ट कर दिया, वो देख लीजिए। इसमें यूआर पे आप बेस के ऊपर की रीजनिंग में 18, क्वांट में 18, इंग्लिश में 10, टोटल 55 मार्क्स आप लोगों को कट ऑफ थे लास्ट ईयर के। और अपने को टारगेट मार्क्स 60 तक करना है आप लोगों को। ये एग्जाम्स आप जो मॉक टेस्ट लिखते हैं तो उसमें टारगेट आप लोगों को 60 मार्क्स तक करना है इजीली। लेवल ऑफ एग्जाम कैसा होगा, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ एग्जाम आप लोगों को ना ही क्लर्क लेवल होगा ना ही पीओ लेवल होगा, मीडियम लेवल। आप लोगों को क्लर्क जैसा इजी भी नहीं आएगा क्वेश्चंस, और वैसे ही पीओ जैसे टफ भी नहीं आएंगे, मीडियम। और थोड़े आप लोगों को प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस भी ज्यादातर पूछने के चांस है। एसबीआई पीओ में और दूसरे एग्जाम्स में जैसे कि आईबीपीएस में आप लोगों को प्रोबेबिलिटी नहीं पूछते, पर इसमें पूछने के चांसेस हाई है। तो आप लोग हर टॉपिक भी
इंपॉर्टेंस देना ज़रूरी है इसमें। नेक्स्ट, सो गाइस, मैंने जो बोला है कि 55 मार्क्स आउट ऑफ आप लोगों को 60 मार्क्स टारगेट करने हैं, वो 70 मार्क्स के लिए है, नॉट 100 मार्क्स। 60 मार्क्स आप लोगों को टारगेट करना है, 100 मार्क्स इंग्लिश ओनली एलिजिबिलिटी के लिए है, बस उतने ही। आप लोगों को मार्क्स काउंट नहीं होगा क्वालिफाई होने के लिए। सो नेक्स्ट, प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या है एग्जाम में। फर्स्ट प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी देखेंगे अब 2023 पेपर एनालिसिस के हिसाब से आप लोगों को रीजनिंग में आप लोगों को पजल्स देखिए, मंथ एंड डेट पजल्स 5 आए थे, बॉक्स बेस्ड पजल 5 आए, लीनियर सीटिंग अरेंजमेंट 4, सीरीज 1, डिजिग्नेशन बेस्ड पजल 3, ऑड 1 आउट 1, सिलॉगिज्म 5, इनइक्वालिटी 5, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस 4, पेयर फॉर्मेशन 1, मीनिंगफुल वर्ड 1। ये आप लोगों को 2023 के एनालिसिस पेपर के हिसाब से आप लोगों को पजल्स इतने आए थे और डिजिग्नेशन। तो आप लोगों को इम्पोर्टेंट है सिलॉगिज्म्स, पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट एंड फाइनल लास्ट आप लोगों को मिसलेनियस क्वेश्चंस। ये पूरे प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये मैं आप लोगों को शॉर्ट फॉर्म में बताया है कि कौन से टॉपिक्स पढ़ना है। ये आप लोगों को डिटेल एनालिसिस है। नेक्स्ट, क्वांट में आप लोगों को अप्रोक्सीमेशन में 5 क्वेश्चन आए थे, क्वाड्रेटिक में इक्वेशन में 5, टेबुलर DI 6, लाइन प्लस टेबुलर DI 6, अर्थमेटिक 13। ये आप लोगों को टोटल आए थे, इसमें 35 क्वेश्चन ऐसा आप लोगों को क्वेश्चन आए थे। तो मेन इंपॉर्टेंट आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, स्पीड मैक्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टेबुलर DI रिलेटेड टेबुलर, लाइन, पाई, ये सब आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। अर्थमेटिक के क्वेश्चंस तो इंपॉर्टेंट है। वो क्वेश्चंस तो एवरेजेस, रेशियोस एंड परसेंटेज के बेस पे ही होगा आप लोगों को DI में। तो रिमेनिंग आप लोगों के ट्रिक टॉपिक्स तो अर्थमेटिक में पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, DI के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ आप लोगों को अर्थमेटिक के क्वेश्चन जैसे दूसरे मिस्टर एंड एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, बोट एंड स्ट्रीम, इसमें आप लोगों को रेशियो, परसेंटेजेस के क्वेश्चंस इंक्लूड करके पूछते हैं। तो आप लोगों को बेसिक वो पढ़ना है। नेक्स्ट आप लोगों को बाकी अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करनी है। इंग्लिश, नेक्स्ट इंग्लिश क्या है वो देखिए। इंग्लिश RC रीडिंग कॉम्परेशन आप लोगों को 10 क्वेश्चन आए थे, पैराजम्बल 5, क्लोज टेस्ट 6, एरर डिटेक्शन 5, वर्ड रिप्लेसमेंट 4। ये आप लोगों को टोटल 30 क्वेश्चन एग्जाम में आए थे लास्ट 2023 में। तो आप लोगों को ऐसे टॉपिक्स डेली प्रैक्टिस करनी है। तो RC कहाँ से प्रिपेयर करें, मैं टेलीग्राम चैनल पर मैं डेली PDF डालती हूँ RC के रिलेटेड, क्लोज टेस्ट, ऐसा आप लोगों को टॉपिक वाइज, सेक्शनल वाइज एंड टोटल ओवरऑल PDF से SBI क्लर्क के रिलेटेड हो, LIC के रिलेटेड हो, सब के रिलेटेड मैं डेली PDF डालती हूँ, टारगेटेड PDF डालती हूँ। अब वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए और ये पूरे PDFs आप लोगों को डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। और कोई भी PDFs होना है आप लोगों को सेपरेटली तो मैं एक मैसेज भी कर दे सकते हैं, वहाँ पे मैं वो भी PDFs डाल देती हूँ मैं। नेक्स्ट है गुड आइटम्स, आप लोगों को कितना स्कोर करना चाहिए। रीजनिंग में 22 to 25, क्वांट में 21 to 23, इंग्लिश में 20 to 23। ये डेली आप लोगों को मॉक टेस्ट करते वक्त ये आप लोगों को ध्यान में रखना है कि इतने आप लोगों को अटेम्प्ट्स करने हैं। अगर आप लोगों को अटेम्प्ट्स नहीं हो रहे तो आप लोगों को डेली प्रैक्टिस करके इतने अटेम्प्ट्स करना ही है, ताकि एग्जाम्स में कौन सा लेवल आए तो भी आप लोगों को इजीली अटेम्प्ट कर सके और स्कोर, हाई स्कोर निकाल सके चांसेस ऑफ सिलेक्शन के लिए। नेक्स्ट, हाउ टू स्कोर मार्क्स। आप लोगों को स्टेप्स टू फॉलो है, 5 स्टेप्स है आप लोगों को फॉलो करने के लिए, ताकि आप लोगों के एग्जाम्स में मार्क्स भी अच्छा आ सके और डेली आप लोगों को इंप्रूवमेंट भी नजर आ सके। फर्स्ट, टेक ए प्रैक्टिस टेस्ट। फर्स्ट आप लोगों को मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस टेस्ट कहीं पर से भी करना है फर्स्ट एनालिसिस के लिए। देन आप लोगों को लुक एट योर मिस्टेक्स, आप लोगों को एनालिसिस करना है कि आप लोगों को कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, किसमें आप लोगों को मार्क्स लॉस हो रहे हैं। नेक्स्ट, लर्न व्हाट यू डोंट नो। आप लोगों को वीक टॉपिक्स, अगर आप लोगों को पूरा कुछ 0 है या वीक टॉपिक्स है, थोड़े आज जानते हैं पर आप लोगों को एग्जाम में अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे आप लोगों को उस पर वर्क करना है। आप लोग कौन से टॉपिक है पहले वो आप लोगों को डिवाइड करके लिख लेना है नोट्स में। नेक्स्ट, वर्क ऑन दोज टॉपिक एंड डू लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। आप लोगों को वो टॉपिक पे आप लोगों को वर्क करना है फ्रॉम द बेसिक्स। आप लोगों को बेसिक्स नहीं है तो भी एक बार आप लोगों को अटेम्प्ट करने में मुश्किल होगी, तो आप लोगों को फर्स्ट बेसिक्स से वो टॉपिक्स पे आप लोगों को फिर से वर्क करना है। नेक्स्ट, डू ए लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस ऑन द प्रॉब्लम्स। डेली आप लोगों को मैं PDF डालती हूँ ना, वो भी प्रैक्टिस कर ले सकते हैं आप लोग डेली आप लोगों को प्रैक्टिस करना है वो प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट, आप लोग प्रोग्रेस करना है, ट्रैक करना है। आप लोगों को डेली जो मॉक टेस्ट आते हैं वो एक बुक में आप लोगों को लिख लेना है कि इस मॉक टेस्ट में कितने मार्क्स आए हैं और क्यों, यहाँ पे क्या वीक पॉइंट्स है
वो सब आप लोगों को एक नोटबुक में लिख लेना है। ट्रैक रिकॉर्ड जैसा आप लोगों को डेली करना है, ताकि आप लोगों को इम्प्रूवमेंट कहता है और कौन से टॉपिक का आप लोगों को प्रॉब्लम है डे टू डे, कहाँ पे आप लोगों का मार्क्स आ रहे हैं और कहाँ पे इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, वो सब आप लोगों को एक बुक में लिख लेना है, ताकि आप लोगों को डेली इजीली समझ में आ सके। नेक्स्ट, तो आप लोगों को ट्रैक रिकॉर्ड कैसा करना है। राइट डाउन नोट्स में आप लोगों को फर्स्ट डेली आप लोगों को मॉक टेस्ट के एवरी मॉक टेस्ट के मार्क्स लिखने हैं, और ऐसे आप लोगों के मार्क्स आए, समझो आप लोग 40 to 50 में है तो आप लोग रेड जोन में है, सका 50 to 60 है तो आप लोगों को येलो जोन में है, और 60 to 80 मार्क्स के बीच में आप लोगों को तो आप लोगों को ग्रीन जोन में है। मतलब अपने एग्जाम्स के लिए आपको परफेक्टली तैयारी करके है। रेड जोन में है तो आप लोगों को वीक टॉपिक्स क्या है, कहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम है, आप लोगों को वीक एरियाज क्या है, ये सब आप लोगों को देखकर नेक्स्ट स्टेप करना है। फिर नेक्स्ट आप लोगों को, अगर आप लोग येलो जोन में है तो थोड़ा आप लोगों को स्पीड में भी आप लोगों को स्पीड इंप्रूवमेंट करना होगा। तो एक ही एक टॉपिक पे आप लोगों को लो स्कोर आ रहा है, वहाँ पे आप लोगों को इंग्लिश है, वहाँ पे कहीं पर भी आप लोगों को लो स्कोर आ रहा है, थोड़ा को इंग्लिश प्रॉब्लम है, थोड़ा कॉन्ट है, थोड़ा को रीजनिंग, आप लोगों को जो भी टॉपिक पे जो भी सब्जेक्ट पे है उस पर कमाना है। नेक्स्ट आप लोगों को ग्रीन है तो आप लोगों को एग्जाम्स के लिए फुल तैयारी है, मेन्स के लिए तैयारी करना शुरू है। आप लोग ग्रीन पे जोन पे है तो आप लोगों को मेंस के लिए तैयारी करना इंपॉर्टेंट है, ना कि प्रीलिम्स के लिए। बस आप लोगों को डेली एक प्रैक्टिस और टेस्ट दे तो काफी होगा। नेक्स्ट आप लोगों को कैसा लिखना है, अगर मार्क्स आप लोगों को मार्क्स डालकर उसके ऊपर ऐसा आप लोगों को रेड मार्क, रेड से टिक, रेड से मार्क या हाईलाइटर से कोई भी मार्क डालना है। ऐसे ही आप लोग देखिए यहाँ पे मार्क्स डाली 60 to 70 मार्क्स है, हाईलाइट करना है उसके ऊपर, ताकि आप लोग कभी भी बुक को ओपन कर सकते हो, आप लोगों को कहाँ पे प्रॉब्लम है वो इजीली नजर आ सके और आप लोगों को इजीली अंडरस्टैंड हो सके। नेक्स्ट मॉक टेस्ट कैसा करना है। मॉक टेस्ट आप लोगों को सोर्सेस विथ लेवल, हर कौन से सोर्सेस कितने लेवल के होंगे उसमें मॉक टेस्ट, वो सब मैं अब बताने वाली हूँ। नेक्स्ट टेक्स्ट बुक, फर्स्ट टेक्स्ट बुक जो भी बिगिनर्स है और फर्स्ट आप लोगों को फर्स्ट टाइम टेस्ट देना समझ रहे, कितना लेवल है जाना समझ, तो आप लोग टेक्स्ट बुक प्रेफर कर सकते। वहाँ पे लाइव टेस्ट भी होते, अगर आप लोगों को टेक्स्ट बुक से नहीं खरीदना है तो आप लोगों को लाइव टेस्ट डेली संडे या ऐसा वो टाइम पे आता है, मैं जो कि टेलीग्राम में डेली डालती हूँ, कब कब आप लोगों को लाइव टेस्ट कौन से ऐप में अवेलेबल है वो सब मैं डालती हूँ, वहाँ देख आप लोग वहाँ ज्वाइन होकर देख ले सकते टेक्स्ट बुक का। नेक्स्ट गाइडली मीडियम लेवल का होगा, ना कि टफ इजी लेवल का ना होगा, टेक्स्ट बुक से थोड़ा ऊपर गाइडली। नेक्स्ट आटा, ये थोड़े टेस्ट आप लोगों को इजी होंगे, थोड़े टेस्ट आप लोगों को टफ होंगे। नेक्स्ट स्मार्ट किडा, ये तो आप लोगों को थोड़ा सा टफ ही होगा, इजी नहीं होता। नेक्स्ट हाई लेवल ऑलिव बोर्ड, ये थोड़ा बहुत इक्वल ही होगा स्मार्ट किडा ऑलिव बोर्ड में भी ये सब में आप लोगों को लाइव टेस्ट भी होते हैं, वो कब होते हैं मैं वो बता दूंगी, आप लोग वो देख ले सकते हैं, आप लोग ये ज्वाइन हो सकते हैं। नेक्स्ट आप लोगों को इसमें से आप लोगों को अगर आप बिगिनर्स हैं, विच सोर्सेस यू शुड यूज, आप लोगों को इसमें से आप लोगों को कौन सा सोर्सेस है, विच सोर्सेस इज बेस्ट फॉर यू, ये दो क्वेश्चन आप लोगों को बहुत आते हैं कि कौन से सोर्सेस आप लोगों के लिए आप लोग यूज करना चाहिए और आप लोगों के लिए बेस्ट होना चाहिए। ये मेरे को बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे, इसलिए मैंने टॉपिक इंक्लूड किया है। टेक्स्ट बुक गाइडली अड्डा की स्मार्ट किडा ऑलिव बोर्ड, ये सब भी इक्वल है। अगर वन स्टेप बाय स्टेप जाना है आप लोगों को, अगर आप लोगों को बिगिनर्स है तो टेक्स्ट बुक गाइडली प्रेफर कर दीजिए। अगर आप लोगों को मीडियम लेवल लाइक ये है यहाँ पे येलो का, यहाँ पे देखिए ये लेवल है येलो लेवल पे, तो आप लोगों को येलो जोन पे है तो अड्डा प्रेफर कर दीजिए। अगर आप लोग ग्रीन जोन में हैं यानी तो अड्डा पे भी येलो जोन हो गया तो आप लोगों को और प्रैक्टिस करना समझते हैं, स्मार्ट के लिए ऑलिव बोर्ड प्रेफर कर सकते। ऐसे ही आप लोगों को प्रैक्टिस भी करनी है। फर्स्ट टेक्स्ट बुक गाइडली अड्डा स्मार्ट किडा ऑलिव बोर्ड, ऐसे ये लेवल से इसके लेवल्स के हिसाब से मैंने यहाँ पे पॉइंट्स भी लिखे हैं, तो आप लोग ऐसा लिखे तो आप लोगों को मार्क्स भी इंप्रूव होने के चांसेस होते हैं, आप लोगों को कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता। मेन इंपॉर्टेंट कॉन्फिडेंस लेवल और एक्यूरेसी एग्जाम में कितना अटेम्प्ट करते हैं, ये दो आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट होगा। कब आएगा आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोग कितना करेक्ट कर सकते हैं और कितना कॉन्फिडेंस से कर सकते हैं एक्यूरेसी के साथ। सो ये आज का वीडियो है, आपने A to Z पूरा जान लिया है, एग्जाम पैटर्न से लेकर कैसे यूज करना है, कैसा स्कोर करना है, हर चीज आप लोगों ने A to Z सब जान लिया है। गाइस अगर आप लोगों को PDF होना है सच में डेली, हर IBPS PO के क्लर्क के डेली आप लोगों को ऑल इन वन सोल्यूशन एक ही होना है तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप में जाके ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे मैं हर PDF डालती हूँ और आप लोगों को जो भी मैसेज करते हैं उसका हर चीज़ का रिप्लाई देती हूँ। और जो कोई भी आप लोगों को PDF पूछते हैं लाइक इंश्योरेंस का PDF होना है, ऑलरेडी मैंने इस LIC AO का इंश्योरेंस का PDF डाल रखा है, वो भी जाके आप लोग देख ले सकते हैं। मैं हर टॉपिक के हर एग्जाम के रिलेटेड PDFs डालती हूँ डे टू डे, डेली मिस नहीं कर सकता। मैंने हर डे PDFs डाला है और टू डू लिस्ट भी डाली है, अगर वहां पे जाके ज्वाइन हो जाइए।
एक्चुअली गैस, ड्यू टू सम इमरजेंसी मैं अपने रिलेटिव्स पे घर पे आके हूँ। फिर भी मैंने ये वीडियो बनाया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को प्रिपरेशन में कोई भी प्लान, ये 30 डेज प्लान स्ट्रैटेजी है। कंप्लीट 30 डेज आप लोग फॉलो करेंगे तो 100% क्वालिफाई होने के चांसेस भी है आप लोगों को। मैंने रिलेटिव्स में आने पर भी आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया ताकि आप लोगों को प्रिपरेशन में देरी ना हो सके, क्योंकि आज तो लास्ट डेट है एग्जाम का। तो आप लोगों को प्रिपरेशन तो स्ट्रैटेजी मालूम होनी ही चाहिए, प्रिपरेशन तो स्टार्ट होना ही चाहिए। तो आप लोगों के इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। अगर इतनी मुश्किल से मैंने वीडियो बनाया है सिर्फ मैं ही जानती। तो अगर इतनी मुश्किल मैंने की है, इतनी हार्डवर्क मैंने की है, तो एक सब्सक्राइब तो बनता है ना। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइस। मैंने डिस्कशन ग्रुप, आप लोगों को डिस्कशन भी करना है तो मैंने डिस्कशन का ग्रुप लिंक प्लस PDF का ग्रुप लिंक भी, दोनों भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ पे जाके ज्वाइन हो जाइए। ओके देन, बाय बाय।